अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। अब दिन हज़रात, आज जो सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ चैनल के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बात डिस्कस की जा रही है वो मरीम नवाज़ का एक तकरीब के अंदर जो एक धमकी अमेज़ बयान है उसको लेकर बहुत ज़्यादा वो बात चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। उस हवाले से बहुत ज़्यादा ट्वीट्स किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, बड़े गम और गुस्से का इजहार नौजवान कर रहे हैं। बिलखुसूस पीटीआई के जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, यकीनन उनको ये बयान सुन के गुस्सा उनका करना बनता है। मरीम नवाज़ ने एक तकरीब के दौरान इमरान खान साहब को फितना कहते हुए कहा कि मैं पेशन गोई कर रही हूँ कि बहुत जल्द इस फितने से जान छूट जाएगी, इस फितने को ख़त्म कर दिया जाएगा। और उनकी पार्टी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी को, दहशत गर्दों की इस जमात को, फितने के इस टोले को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बात लेकर बहुत सारे लोग, हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में लोग इस पर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और मरीम नवाज़ की खुली धमकी इसको करार दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। और ये तमाम लोग, जितने भी मैंडेट चोर हैं, जितने भी इस मुल्क के लुटेरे हैं, माफियाज हैं, जो करप्ट अनासर्स हैं, जो खान साहब से डरते हैं, वो सारे खान साहब के जो खिलाफ लोग हैं वो मिलकर खान साहब को मारना चाहते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं। इस बयान को कोई भी सुनेगा तो उसको ज़रूर गुस्सा आएगा और ये एक खुली, सरेआम खुली धमकी है जिससे खान साहब की उन बातों की तरफ ज़हन जाता है कि जेल के अंदर जो उनके साथ मामलात किए जा रहे हैं, उनको जो खाना दिया जा रहा है वो खाना ठीक नहीं है, खाना खाने के बाद खान साहब को वोमिटिंग आती है, इस तरह के दीगर मामलात की तरफ ज़हन जाता है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह के कोई गंदे अज़ाइम ये गवर्नमेंट या उनके सहूलतकार मिलकर कोई गलती ऐसी करने जा रहे हैं तो ये उनके जहन में होना चाहिए कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो दुनिया भर का लीडर है। दुनिया उसको जानती है, वो एक बहुत बड़ा लेजेंड खिलाड़ी है और उसके चाहने वाले लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ऐसी कोई भोंडी हरकत न कीजिएगा कि आप ये समझ रहे होंगे कि आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये याद रखिएगा कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई अमल किया गया तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस धमकी को जो सुनने के बाद कुछ रहनुमाओं के बयान आए हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर की धमकी है। मैं इस तरह के लोगों को सीरियस नहीं लेता क्योंकि अली अमीन गंडापुर जब भी आता है वो भड़के मारता है, लेकिन जब मैदान अमल में प्रैक्टिकल काम करने का वक्त आता है तो फिर उनकी दौड़ें लग जाती हैं। दीगर जो लोग हैं, जो समझदार हैं, जो सीनियर हैं, जो सिंसियर क़यादत है, मेरी उनसे गुजारिश है वो जहाँ भी दुनिया में दूसरे ममालिक में इस वक्त खान साहब के लिए या उनकी राय के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि मरीम की इस बयान को, इस बात को रिकॉर्ड पे रखते हुए दूसरे ममालिक के अंदर उनको ये पेश किया जाए और ये बताया जाए कि किस तरह खान साहब को मारने की धमकी दी जा रही है, किस तरह उस तरफ इशारा दिया जा रहा है, ताकि इन लोगों का दुनिया में कहीं भी अगर भागने का कोई इरादा हो, जहाँ कहीं भी जाएं, ये धर लिए जाएं, ये पकड़े जाएं। पीटीआई के तमाम वो लोग जो एक्टिविस्ट कहलाते हैं उनको चाहिए कि वो अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, मिलकर इन तमाम अनासर को अपने ट्विटर के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए इनको बेनकाब करें ताकि खान साहब की ज़िंदगी को बचाया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है कि खान साहब की रिहाई के लिए ज़्यादा मुतालबे किए जाएँ। अली अमीन का मैंने बयान सुना जिसमें वो फिर धमकियाँ दे रहे हैं कि खान साहब को सहूलतें दी जाएँ, खान साहब की बिजली न बंद की जाए, लेकिन अफसोस कि खान साहब की रिहाई की बात वो भी नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि इनमें से कोई बंदा ये नहीं चाहता कि खान साहब को बाइज्जत तौर पर रिहा किया जाए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात को ख़त्म किया जाए। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, बल्कि इसी तरफ जोर है उनकी सहूलतें पूरी की जाए। मतलब वो चाहते हैं कि खान साहब को 10 साल मजीद जेल में रखा जाए और आप लोग बाहर बैठ के अपने अपने ओहदों पर बैठ के याशियाँ करते फिरें। ये काबिल अफसोस है। इस तरह की हरकतों से बाज आएँ। जो पीटीआई की जो क़यादत बैठी हुई है, अली अमीन गंडापुर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, ये ठंडे लोग हैं, ये सारे उमर अयूब हैं और दीगर जो एक दो फड़े मारते फिरते हैं, ये सारे फड़े मारने वाले हैं। इनमें से कोई भी प्रैक्टिकली मैदान में आके काम करने वाला नहीं है। बहरहाल उसी बात पे आते हैं कि जो मरीम नवाज़ ने धमकी दी है, ये बहुत ही गैर मुनासिब तरीका है बात करने का और इस तरह की धमकियाँ बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इमरान खान साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनका कद काट आप लोगों की सोच से भी बहुत बड़ा है। आप तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी सोच से भी वो बड़ा लीडर है। अल्लाह ताला उसको, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को आपके शर से महफूज रखे और अल्लाह पाक हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।